नमस्कार, मैं प्रेक्षा पांडे youthnews.online से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। विधानसभा चुनाव के महज 2 दिन शेष रह चुके हैं। ऐसे में देखना यह है कि जनता क्या सोच रही है और वो सत्ता में किसे देखना चाहती है। आइए चलते हैं हम लोगों के बीच और उनसे जानेंगे कि माहौल क्या है। सोम प्रकाश सिंह। सोम प्रकाश जी, आपके दोस्तों ने जैसे हमें बताया, जो आपके कलीग्स हैं उन्होंने बोला कि आप डिफेंस से हैं, आप आर्मी से हैं, तो आपके हिसाब से भाजपा सरकार के आने के बाद आर्मी या अपनी डिफेंस के लिए, डिफेंस या नेवी हो या फिर मतलब उन्होंने कितना इस पर कार्य किया है, भाजपा सरकार ने किस हद तक इस पर कार्य किया है आपके हिसाब से? भाजपा सरकार के आने के बाद जो हमारी डिफेंस है वो पहले की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा मजबूत हुई है। सबसे ज़्यादा, मैं एक हवलदार से रिटायर हुआ हूँ, तो उसमें सबसे ज़्यादा एक जवानों को एक अपना मतलब कोई भी निष्कर्ष लेने का या वो करने का एक उनके अंदर मजबूती जागी है। 70 साल से जो काम आगे बढ़ रहा था, जो चल रहा था, उसमें थोड़ा सा विस्तारीकरण किया है। उस विस्तारीकरण में इन्होंने रोटी कपड़ा मकान सभासद से लेकर के बिजली पानी सड़क, ये सभासद का भी एजेंडा होता है और विधायक का भी एजेंडा यही होता है, एमपी साहब का भी यही एजेंडा होता है और माननीय मोदी साहब का भी यही एजेंडा है। लेकिन यही एजेंडा हमेशा 75 साल की आज़ादी को हो रहे हैं, अभी तक ये मुद्दा शांत नहीं हो पाया है। अभी योगी साहब ने बताया कि 80 करोड़ जनता को हम राशन पानी दे रहे हैं, तो 80 करोड़ की जनता, ये आपकी मतलब 1/35 में से 80 करोड़ जनता उन्होंने गरीब साबित कर दिया कि ये सब गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे वाले हैं, जिनको हम 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं। इतना टक्कर नहीं है, 70-30 है। 70-30 है। अच्छा, ये बताइए, जो विपक्ष है हमेशा भाजपा सरकार को लेके ताना कसता रहता है कि भाजपा सरकार सिर्फ हिंदुत्व के बारे में सोचती है, उसने हमेशा हिंदुत्व को बढ़ाने की कोशिश की है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब बीजेपी सब कुछ बांटती है तो उस लाइन में मुस्लिम ज़्यादा होते हैं, तब कहाँ वो हो जाती है कि एक दूसरे के विपक्ष वाला कहाँ चला जाता है। माहौल जो है आपका बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है और बीजेपी ही जीतेगी और आएंगे योगी जी। ऐसा क्यों? बीजेपी ही क्यों? ऐसा कि बीजेपी ने इतना काम किया है, लोग इतने खुश हैं बीजेपी से, इसलिए बीजेपी ही आएगी। इनकी सरकार आते ही सबकी नौकरी चली गई। आपकी भी चली गई, इनकी भी चली गई। मैं भी सरकारी नौकरी रेलवे में ऑफिसर था, मेरी भी चली गई। अब इनकी सरकार आएगी तो घर घर जो है सपा वाले जाएंगे और जो है नौकरी के लिए आवेदन करेंगे, सबको बुला नौकरी देंगे। ये व्यंग कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा जनता। हाँ, ऐसा लग रहा है कि जो है इनकी सरकार जाते ही सब नौकरी चलेगी, सब बेरोजगार हो गए, यहाँ सब भूखे मर रहे हैं। ऐसा दिखाया जा रहा है कि यहाँ खाने को रोटी नहीं है, आदमी का पैसा नहीं है। आप मॉल में चले जाइए, आप मीनाबाद चले जाइए, कहीं चले जाइए, बम्पर पैसा खर्च कर रहा है। तुलसी पे चले जाइए, आप बम्पर आदमी पैसा उड़ा रहा है, खूब उड़ा रहा है। इनकी नज़र में सब नौकरी चली गई है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता। मैं बढ़िया हूँ, कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ। जितने भ्रष्टाचारी हैं, जिनको टाइम से काम करना पड़ रहा है, वो सब इससे त्रस्त हैं। इन्होंने कहा कि गुंडा माफिया हमारे योगी सरकार से डरते हैं, थर थर कांपते हैं। वो कहते हैं कि हमें जेल में डालो, और योगी सरकार के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये सच है, लोग इनकी सरकार के जाने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो लोग बाहर आए और फिर से गुंडागर्दी करें और लोगों की जमीन में कब्जा करें। इस सब का पूरा तरह से इंतजार हो रहा है, पर इनका सब सोच खराब हो जाएगी, नाकाम हो जाएगी। इतना ज्यादा बैरिकेड वाला घूम रहा सड़क पे और जनरल का वो रोड पे, ये कहाँ का? अरे रिकॉर्ड देखो, रिकॉर्ड हूँ। अगर जिसको आपत्ति है वो कोर्ट का सहारा क्यों नहीं लेता? आखिर अयोध्या में इन्होंने कहा कि जो है जमीन खरीदने में फ्रॉड हुआ। मैं उसे चैलेंज करता हूं, अगर वो कोर्ट में आ जाए, वो कागज दिखा दे, मैं वकालत छोड़ दूंगा। कोर्ट का सहारा क्यों नहीं लेते? फ्रॉड करके मुकदमा करना। जमीन है, मैं इस जमीन को 200 करोड़ रुपए में बेचूंगा क्योंकि मैं इसका मालिक हूँ। देखिए, अभी तो फिलहाल 50-50 की लड़ाई है। 50-50 की? अच्छा, 50-50 की लड़ाई कैसे हो सकती है? बाकी पार्टियों को सीट ही नहीं मिलेगी। अभी मैंने कल परसों की बात बता रहा हूँ, अभी जो मैंने देखा है कि सपा वाले ये नहीं समझ पा रहे हैं कि टिकट किसको दे और कौन जीतेगा। ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जो जीतने वाला ही नहीं है। मैंने देखा, अपने हरिया विधानसभा की बात कर रहा हूँ और यहाँ गोंडा की बात कर रहा हूँ, गौरा मतलब हमारे इधर की बात है।
तो ये तो अपनी सरकार ऐसे ही ले डूबे हैं, सीधी सी बात है। और हमारे हिसाब से तो बीजेपी की सरकार आएगी, काम उसने किया है, जो जिस लायक है उसको वो काम मिला है। अच्छा, आप युवा हैं, आपसे मेरा एक प्रश्न है कि कह रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि युवा वर्ग के लिए बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया, बेरोजगार घूम रहे हैं युवा, उस पर आप क्या कहेंगे? सपा सरकार का ऐसा आरोप है। युवा ने अपने लिए क्या किया ये इसको तो देखना चाहिए युवा को। अब मैं भी युवा हूँ, मैंने पढ़ाई तो की नहीं अच्छे से, तो मैं कैसे कह दूँ कि मुझे जॉब चाहिए? जिसका जो है अभी भर्ती निकली है टीचर लोग की, इतने टीचर हुए हैं तो कहाँ से हो गए? सपा ने कर दिया क्या? नहीं किया ना।